करते हैं। डॉक्टर रवि, आजकल इस तरह की तस्वीरें भी आने लगी हैं पुष्कर से भी। हमने देखा कि विदेशी भी बहुत से लोग हमारे ही जो मान्यता में थे और वो आजकल इससे इत्तेफाक नहीं रखते या उतनी विश्वास नहीं रखते जितने उनकी पुरानी पीढ़ियां रखती हैं। लेकिन एक दौर ये भी है कि विदेशों से भी लोग पुष्कर आते हैं, यहाँ पर सदगति के लिए वो कर्म कराते हैं, विद्वानों से संपर्क करते हैं। इस तरह की तस्वीरें भी अखबारों में और टीवी पर दिख जाया करती हैं। तो आस्था का दायरा बढ़ भी रहा है। इसे किस तरह से आप लेते हैं? क्या उनकी श्रद्धा है? क्या किन अनुभवों के आधार पर वो यहाँ आते हैं? जैसा भी स्वामी जी ने कहा, जैसा उन्होंने कोरोना का भी हवाला दिया, जैसा उन्होंने महामारी का भी हवाला दिया, और भी उन्होंने बातें कही कि बहुत सारे शौक पर खर्च करता है आदमी और मन चाहे जैसे रहता है, तो श्राद्ध पक्ष के लिए क्यों नहीं उसका मन करना चाहिए, श्रद्धा अनुसार करना चाहिए, शास्त्र सम्मत करना चाहिए, विधि सम्मत करना चाहिए। तो वही सवाल मेरा है कि जब दूसरे लोग आ रहे हैं, दूसरी संस्कृति के लोग इससे जुड़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और इन तस्वीरों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जो ये भी एक बदलते परिवेश का एक स्वरूप है? जी बिल्कुल, मैं महाराज जी से सहमत हूं कि जब हम अन्य चीजों में विकल्प नहीं देखते हैं तो यहाँ पर धर्म में विकल्प क्यों देखें? जो शास्त्रों ने निर्देश किया है, जो आदेश किया है, और वही हमें मानना चाहिए। और रही बात विदेशियों की, तो एक आप देखेंगे पितृदोष एक कहता है, पितरों से हम सीधे जुड़े होते हैं और हमें पितरों से जुड़ने के लिए कुछ ज्यादा इसमें अनुष्ठान नहीं करना पड़ता, सीधे हमारा कनेक्शन होता है पितरों से। और कहते भी है विदूर्ध भागे पितरो वसंत है स्वादर मामदंती, चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में पितर रहते हैं। 16 दिन तो यहाँ पर आते ही आते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी मृत्यु तिथि पर भी हम श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। और फाल्गुन में भी अष्टका अनवष्टका श्राद्ध आते हैं, साल में कई मौके आते हैं। लेकिन 16 दिन ऐसा है कि 16 दिन हम मान्यता है कि 16 दिन तो वो पितृ हमारे द्वार पे ही रहते हैं, संतति से आशा रखते हैं कि संतति हमें भोजन कराएगी, हमारे निमित्त दान करेगी। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जैसा भट्ट साहब ने बताया कि वो क्रुद्ध हो जाते हैं। पर पितृदोष एक कहता है जिसका सर्वश्रेष्ठ उपाय यहीं पर होता है। महाराज जी ने गया के बारे में भी कहा, उसके बारे में मैं कहना पुष्कर का हो गया, और जयपुर का तो सबसे आराध्य तीर्थ है गलता तीर्थ में भी जयपुर का कि तर्पण की जो प्रक्रिया है, जैसा बताया कि ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए, चराचर जगत के लिए तर्पण करते हैं। तो गलता तीर्थ एकमात्र विकल्प आज भी बना हुआ है जयपुर के लिए, पुष्कर में बना हुआ है, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि यहाँ